राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। तो जी ये व्लॉग है 15 अक्टूबर मंगलवार का। तो मॉर्निंग का रूटीन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था ना, तो ये उसी से ही आगे का पार्ट है। तो यहाँ पर मैं नहा धोकर आई थी, किचन क्लीनिंग किया हुआ था, तो मैं यहाँ पर थोड़े से अपने इयर रिंग्स चेंज कर रही हूँ यहाँ पर। तो मैं सोच रही हूँ आज गोल्ड के पहन लेती हूँ। कभी कभी ना गोल्ड के हैं जो पहनने का मन भी करता है, जब घर पर ही होती हूँ तभी पहनती हूँ, और जब कहीं जाना होता है तो उतार लेती हूँ मैं। फिर याद ही नहीं रहता कि चेंज भी करना है, तो फिर मार्केट वाले ही पहने रहती हूँ। तो ये गोल्ड के हैं मेरे, इस बार मैंने नए बनवाए हैं ये। तो फिर पहले वाले थोड़े से ओल्ड टाइप के हो गए थे ना, तो ये मैंने न्यू मॉडल के बनाए हैं। तो जब हम गांव गए थे अपने घर उत्तराखंड, वहीं से बनवाए हैं। तो मैं गोल्ड का कलेक्शन जो भी है वहीं से ही बनवाती हूँ, यहाँ से नहीं लेती हूँ। ये देखिए थोड़ा सा बड़ा है ना ये, तो मुझे थोड़ा सा पहनने में ऑड सा लगता है, तो कभी कभी पहनती हूँ, या फिर कुछ तीज त्योहारों में पहन लेती हूँ, उस दिन ठीक लगता है। और साड़ी में तो बड़े बड़े कान के झुमके वगैरह अच्छे लगते हैं ना, लेकिन डेली यूज़ के लिए थोड़े से हैवी लगते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं क्रीम वगैरह लगा लूँगी, क्योंकि नहाने के बाद स्किन थोड़ी ड्राई हो जाती है। तो फिर ये मैं अपने बचाए हुए पैसों से ही बनाती हूँ, जो भी गोल्ड की मतलब कुछ कलेक्शन अच्छा लगता है। तो जैसे अपना जो भी पॉकेट मनी अपनी सेव रहती है ना, या मायके जाते हैं तो हमारे पहाड़ों में ना बेटियों को जैसे मायके जाती है तो वहाँ मतलब माँ अपनी बेटी को गिफ्ट के लिए या मतलब किसी भी तौर से मतलब कुछ टीकाकरण करते हैं, मतलब टीका लगा देते हैं पैसे लिफाफे में देकर, इस टाइप से। अब बाहर साइड ये रिवाज है नहीं है, पता नहीं, हमारे पहाड़ों में है। मतलब कुछ ना कुछ देते हैं बेटियों को, खाली हाथ नहीं बेचते हैं। कुछ साड़ियाँ देते हैं, कुछ अब आजकल इतना शॉपिंग का टाइम नहीं होता है, तो अब रुपये ही दे देते हैं। तो मैं अपने जो भी रुपये मिलते हैं, मुझे मायके जाती हूँ तो जो दान दक्षिणा में जो भी रुपये मिलता है लड़कियों को, तो मैं उसको सेव किए रहती हूँ, यूँ ही नहीं उड़ाती हूँ ऐसे ही। तो सब मैं सेव किए रहती हूँ, तो उनका मैं टाइम आने पर जब कुछ अच्छी चीज़ बनानी होती है तो मैं बना लेती हूँ। जैसे मैंने ये कान के बनाए हुए हैं, तो ठीक भी रहता है ना, सोना बना लेने से मतलब सेव रहता है मनी भी। नहीं तो पैसों का क्या है, कहीं ना कहीं उड़ ही जाते हैं फालतू का। आजकल तो कितनी ऑनलाइन शॉपिंग चल रही है ना कुछ खरीदते ही रहते हैं। इसीलिए तो यहाँ पर अब मैं लंच का टाइम हो गया है। यहाँ पर मैं बना रही हूँ लोबिया और मसूर की दाल, साबुत मसूर की दाल, और थोड़े से कटे हुए चने डाल दिए हैं मिक्स कर दिया है उनको, और यहाँ पर चावल रख दूँगी। तो मॉर्निंग में यही है, सही टाइम पर उठने से सारे काम सही टाइम पर हो जाते हैं। फिर हमको एक परफेक्ट हाउसवाइफ बनने के लिए ये चीज़ें तो करनी ही पड़ती हैं। मतलब थोड़ा बहुत सुबह जल्दी उठेंगे, आलस को दूर करेंगे, तो ना लंच का जो टाइम होता है सही टाइम पर हो जाता है, मतलब सारे काम परफेक्ट टाइम पर हो जाते हैं। तो मेरी ओर से ये कोशिश हमेशा ही रहती है। एक कहते हैं ना परफेक्ट गृहिणी कैसी होनी चाहिए, जिससे घर साफ़ सुथरा मंदिर जैसा लगे, आने वाले को भी, घर में जो भी आता है उसको थोड़ी सी पॉजिटिविटी लगे, अच्छा सा साफ़ सुथरा। तो ये कोशिश मेरी हमेशा रहती है। तो किचन में मैंने गैस में रख दिया है मैंने दाल और चावल, और किचन को क्लीन कर दिया है काउंटर पार्ट। तो काउंटर पार्ट में क्लीन करते ही रहती हूँ, वो मुझे गंदा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। किचन चमका रहे ना, अच्छा लगता है खुद को भी, और इस स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। और यहाँ पर अब आ गई हूँ मैं, खाना तो रख दिया है, वो बनता ही रहेगा। तो लिविंग एरिया में आई हूँ मैं। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा बेडशीट चेंज करना था, क्योंकि इसी रूम पर हम ज़्यादा बैठते हैं, खाना भी खाते हैं, तो बेडशीट थोड़ा सा गंदा भी हो जाता है। और सामने पर ही विंडो है, ओपन रहता है, तो धूल डस्ट काफ़ी आ जाती है। तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा मैं बेडशीट जल्दी चेंज कर लेती हूँ। इसके पापा भी यहीं पर लेटे रहते हैं ना, तो बेडशीट थोड़ा अच्छा होना ही चाहिए जिस जगह पर हम लेट रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो ना, क्योंकि फिर धूल आती है विंडो से, तो काफ़ी ज़्यादा धूल आती है। इसलिए मैं बेडशीट टाइम पर चेंज करते रहती हूँ। तो यहाँ पर अब जो कुशन कवर थे वो सब मैं उठा ली थी, तो उनको भी अच्छे से कर लूँगी। तो मेरी दीपावली की साफ़ सफाई जो है ना, आधे से अधिक कम हो ही गया है, आधी टेंशन दूर हो गई है। क्योंकि मैं जल्दी इसलिए भी कर रही हूँ ना, क्योंकि सही टाइम पर ना मेरा हेल्थ भी ना धोखा दे जाता है, कि मेरी तबीयत कभी भी ख़राब हो जाती है अचानक से ना, वीकनेस टाइप हो जाती है।
तो मैं सोच रही थी 30 त्योहारों में तो ख़ास तौर पर दीपावली में घर का साफ़ सुथरा रहना बहुत ज़रूरी है। माता लक्ष्मी का वास तभी होगा घर में। तो मैं पहले से ही तैयारी कर ली हूँ कि मैं सब कुछ साफ़ सुथरा रखूँगी। भले ही बाद में तबीयत जैसे भी हो देख ही जाएगी, क्योंकि तबीयत का तो क्या है कुछ पता नहीं ना, कभी भी मतलब कब वायरल इन्फेक्शन हो जाए, कब क्या हो जाए। मेरी तबीयत थोड़ा सा ऐसा ही रहता है, कभी भी ख़राब हो जाती है। तो मैं थोड़ा सा फिर मैं टेंशन में आ जाती हूँ कि साफ़ सफाई हो पाएगी कि नहीं। मतलब एक बोझ सा बना रहता है सर में कि दीपावली आने वाली है, 30 त्यौहार आने वाला है, ये करना है वो करना है। तो मेरा आधा टेंशन लगभग सारा रिमूव हो चुका है। अभी बस सब छोटे मोटे ही हैं, वो होता ही रहेगा धीरे धीरे करके सब चलता ही रहता है, काम काज घर का जो भी है। तो यहाँ पर बेडरूम का बेडशीट भी मैंने चेंज कर दिया है। ये भी मैं जल्दी चेंज कर लेती हूँ। मुझे साफ़ सुथरा बेडशीट ना बहुत अच्छा लगता है। किचन हो गया बेडशीट और ये बेड हो गया, सब साफ़ सुथरा, क्योंकि यहाँ पर सोते हैं, नींद अच्छी आती है साफ़ सुथरा रहेगा तो। और ये है कि बेडशीट या बेडरूम गंदा रहता है तो ना सपने भी बहुत बुरे आते हैं बोलते हैं, और मुझे ऐसा फील भी होता है। अच्छी नींद चाहिए तो बेडरूम साफ़ सुथरा रखना ज़रूरी है। और बेडशीट, बेड कवर, पिलो कवर सब मैं बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई रखने की कोशिश करती हूँ उनको। ये तो मैं जल्दी ही चेंज कर लेती हूँ, नहीं तो मुझे नींद भी अच्छी नहीं आती और फिर बहुत बुरे से सपने आते हैं ना, अच्छा नहीं लगता है। तो फिर यहाँ पर मैंने सब बेडशीट बिछाकर अब पिलो कवर डाल दूँगी। और पिलो भी मैंने धूप में डाले हुए थे। अब आजकल तो खूब अच्छी खासी धूप आ रही है, थोड़ी देर भी रखो तो ना अच्छे फुले से हो जाते हैं गद्दे। कुछ भी पिलो कवर रख दो, गद्दे रख दो, तभी। अब गद्दे रखने के लिए तो टाइमिंग चाहिए होता है, तो पिलो कवर रख लिया था मैंने। और जो मैट्रेस है ये मैंने थोड़े दिन पहले रखे हुए थे, तो अभी ज़रूरत नहीं है, अब थोड़े दिनों बाद ही रखूँगी इनको, एक बार और धूप दिखाऊँगी। तो जी ये भी हो गया है मेरा। अब बेड शीट सब बिछाकर बेड का मेकओवर अच्छे से कर लिया है। और दिन में यहाँ पर अब थोड़ी देर रेस्ट करूँगी मैं, जब सारा काम हो जाएगा घर का। और एक जो गोल वाला कुशन है ये मैंने हाथ से बनाया था। फालतू के टेडी बियर थे ना, जो उनका कॉटन निकाल के इसमें डाल के मैंने खुद अपने हाथ से बनाया हुआ है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसके बाद आ गई हूँ किचन में। और वैष्णवी का स्कूल से आने का टाइमिंग भी होते जा रहा है आजकल। अब वो खुद आने लग गई है बस स्टॉप से घर की ओर। उसके सारे फ्रेंड भी आजकल अकेले आते हैं, तो सब इकट्ठे आ जाते हैं वो लोग, ज़्यादा दूर नहीं, मतलब पास में ही है। तो मेरा थोड़ा सा आराम हो गया है। और जिस दिन कुछ प्रोजेक्ट वगैरह ले जाना होता है या भारी सामान होता है तो उस दिन चले जाती हूँ मैं। तो फिर अब आ गई हूँ किचन में। यहाँ पर दाल का छौंक लगानी है मुझे। दाल में प्याज और लहसुन सब मैंने काट के रख दिया था, तो डाल दिया है सब कुछ। और लहसुन थोड़ा ज़्यादा डाल रही हूँ मैं, ताकि मुझे थोड़ा सा जो इन्फेक्शन हुआ रहता है ना, सर्दी जुकाम, वो थोड़ा सा कम हो। अभी इस टाइम पर ये दिक्कत तो चलती ही रहती है ना, इसलिए। और टमाटर भी डाल दिया है। मेरी दाल बनाने की मेथड ऐसी ही है। कुछ लोग अलग तरीके से भी बनाते हैं, मैंने देखा है अक्सर। कुछ लोग सब कुछ प्रेशर कुकर में ही डाल देते हैं जब दाल उबालते हैं, लेकिन मुझे ये वाला फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगता है, एकदम फ्राई किया हुआ ना। वो वाला भी ट्राई किया है मैंने, जो प्रेशर कुकर में ही उबाल देते हैं ना सब कुछ दाल के साथ ही, तो उससे ना मुझे थोड़ा सा उतना टेस्टी नहीं लगता मतलब। तो यहाँ पर सब कुछ फ्राई कर लूँगी मैं अच्छे से। करी पत्ता का भी छौंक लगाया है। करी पत्ता मैं सारे चीज़ों में डालती हूँ, मतलब जितने भी सब्जी दाल दूल जो भी बनाती हूँ मैं, मुझे बहुत अच्छा फ्लेवर लगता है करी पत्ता डालकर। और डाल दिया है मैंने दाल। और वैष्णवी का तो फेवरेट नहीं है ये, और जिस दिन दाल बनती है ना उस दिन वो मुँह फुलाकर बैठ जाती है, लेकिन मैं एक कटोरी जैसे तैसे पिला लेती हूँ। तो यहाँ पर आ गई है वैष्णवी, और इसके लिए मैंने थोड़ा सा गर्म पानी किया था। वैसे छत का पानी थोड़ा गुनगुना हो ही रहा था, तो इसने नहा धो लिया है। आजकल मैं इसको दिन पर ही नहला रही हूँ, क्योंकि सुबह नहाने में ना बहुत ठंडी लग रही है, बच्चों को ना थोड़ी ठंडी लग जाती है। मॉर्निंग ठंडी हो चुकी है इस टाइम पर, और बच्चे हैं कि अभी तो हाफ स्लीव में ही जाते हैं ना, स्कर्ट और हाफ शर्ट है, तो सुबह नहला देती हूँ तो फिर ठंडा लगता है। इसके बाल भी थोड़े लंबे हैं तो वो सूखते नहीं हैं, और बालों से ना पूरा शर्ट गीला हो जाता है, इसलिए अब मैं इसका नहाने का टाइमिंग आजकल मैंने यही किया, स्कूल से आकर ही नहला रही हूँ मैं। और जल्दी मतलब थोड़ी देर बैठ जाते, एकदम भी नहीं नहलाना चाहिए, क्योंकि फिर बॉडी गर्म रहती है ना, पसीने से भीगे रहते हैं। बस थोड़ी देर बाद 5 से 10 मिनट थोड़ी देर रेस्ट करते, उसके बाद नहला धुला दिया और आ गई है। अब इसको नहा के ना थोड़ा सा भूख भी ज़्यादा लग जाती है बच्चे को, बोले थी जल्दी से खाना लगा दो,
तो फिर मैंने कहा चलो बढ़िया है, भूख तो लग गई, नहीं तो ये लोग थोड़े स्कूल से आके एकदम नहीं खाती है ना ये, तो आज नहला दिया तो एकदम भूख लग गई है इसको। और यहाँ पर थोड़े से चुकंदर मैंने काट रखे हैं, और चुकंदर ले आते हैं इसके पापा हमारे लिए, कमज़ोरी रहती है इनको करके, तो लेकिन क्या है कि बिल्कुल खाने का मन नहीं करता, चुकंदर खाया नहीं जाता, उसका टेस्ट ना बहुत अजीब सा लगता है। और यहाँ पर दे दूँगी मैं उसको 1 कटोरी दही। दही बहुत टेस्टी बननी है इस टाइम पर, बरसात में इतनी बेकार बनती थी ना, अभी बहुत अच्छी दही बन रही है, तो मैं जी भरकर दही पी रही हूँ इस टाइम पर क्योंकि बीच में एंटीबायोटिक्स लेते हैं, तो एंटीबायोटिक्स लेने के बाद दही खूब खाना चाहिए, उससे सही रहता है हेल्थ के लिए दही अच्छा भी है हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा। तो इसके बाद सब खा लिया हमने, लंच वंच सब कर लिया है, बर्तन मेरे सारे धुल चुके हैं, और अब बारी आ गई है सिंक को साफ़ करने की। इसको मैं खूब रगड़ती हूँ ताकि अच्छे से चमके। अब ये काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं ना, चमकते तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी साफ़ सुथरे अच्छे से हो जाते हैं। बस क्या है, चमक के ना चमके क्या करना, बस क्लीन होना चाहिए, जूठा पीठा सब साफ़ रहना चाहिए एकदम। और आजकल तो खूब साफ़ किया है मैंने किचन, नेट वेट, तो आजकल टाइल्स वगैरह खूब चमक रहे हैं, क्योंकि मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा सा हाथ घिसने पड़ते हैं ना, तब जाके किचन भी चमकता है। तो जी यहाँ पर सब हो गया है, किचन का काम मेरा लगभग पूरा हो ही गया है, और अब थोड़ी देर बाद मैं रेस्ट करूँगी थोड़ी देर के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया, अच्छी खासी नींद आई मुझे। तो उसके बाद देखे इतने सारे कपड़े धोने थे ना, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आजकल मॉर्निंग पर टाइम नहीं मिल पा रहा है, वही साफ़ सफाई का ही रूटीन ज़्यादा हो जा रहा है, तो मैंने सोचा चलो शाम को ही धोऊंगी। तो यहाँ पर ये टाइट ख़त्म हो गया था, आजकल टाइड यूज़ कर रही हूँ मैं, लेकिन ये उतना ख़ास तो नहीं लग रहा मुझे कपड़ों के लिए, इससे कपड़े ना थोड़े से हार्ड टाइप हो जाते हैं, और हाथों में भी खुजली सी लगती है मुझे, थोड़ी इचिंग टाइप। तो फिर अब मैं चेंज करने वाली हूँ, सर्फ एक्सेल लाऊंगी, और इसके पापा ही ले आते हैं ना, तो कुछ भी उठा ले आते हैं, मैं बोलती हूँ कि सर्फ एक्सेल लाओ, तो ये टाइड ही ले आए। तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा सर्फ खोल लिया है मैंने, कपड़े थोड़े ज़्यादा ही थे ना, मैं बेडशीट वगैरह भी उठाई हुई थी, तो वैसे तो मशीन भी लगा सकती थी, लेकिन मशीन नहीं लगाया, क्योंकि मैं सोच रही थी चलो हाथ से ही धो लेती हूँ, और थोड़ी एक्सरसाइज भी हो जाती है, इसीलिए धोती हूँ मैं हाथ से, वैसे तो नहीं, मतलब मशीन तो है, और कपड़े भी इतने सारे हो रखे थे, लेकिन मैंने सोचा मतलब ये होता है कि हम जितना अपने हाथ पैरों से काम ज़्यादा करेंगे ना, उससे थोड़ा सा बीमारी लगने का डर थोड़ा कम ही रहता है, मशीन की चीज़ों से थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। इसलिए तो गांव के लोग इतने स्वस्थ रहते हैं, वो लोग चलते फिरते रहते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल ही इतनी अच्छी होती है कि उनको ज़्यादा बीमारियां नहीं होती हैं। हम लोगों का काम यही है, इधर बैठे ही रहने वाला ही काम है, ऊपर से मशीन की चीज़ें ज़्यादा यूज करते हैं, इसलिए बीमारी ज़्यादा लग जाती है। तो आधे कपड़े मैंने भिगाने के लिए डाल दिए हैं, और थोड़ा सर्फ का पानी बचा हुआ था, तो इसमें मैंने बेडशीट वगैरह डाल दिए हैं। पानी का मैंने वो वाला पानी का यूज़ कर लिया है, क्योंकि सर्फ ज़्यादा घुला था, तो मैंने सोचा बेडशीट डाल देती हूँ, थोड़ी देर इनको भी भिगाने डाल दूँगी, तब तक अच्छे से सोकिंग हो जाएंगे, उसके बाद इकट्ठा सबको खोलूँगी मैं फिर। तो बाल्टी अभी ना ताज़ा पानी आ रखा है, तो अभी पानी कपड़े अच्छे से धुल जाते हैं, बाल्टी मैंने पानी से भर लिया है, नहीं तो फिर पानी चला जाता है, तो फिर पानी बचा बचा कर यूज़ करते हैं हम लोग, कहीं ड्रम खाली ना हो जाए करके, इसलिए। तो फिर मैं यही करती हूँ, अपने हेल्थ के लिए ही करती हूँ ज़्यादातर, मतलब हाथों से काम, पोछा भी हाथ से ही लगाने का मन करता है ज़्यादा, बस जिस दिन बैक पेन होता है ना, तो उस दिन तो करना ही पड़ता है। इसके बाद आ गई हूँ मैं किचन में, कपड़े सब डाल दिए मैंने बाहर, रात हो चुकी है, अब 6:30 से ज़्यादा हो गया है। तो मेरे कोई सब्सक्राइबर बोले थे दूध के पैकेट को ना थोड़ा हिला लिया करो, ताकि उसमें जो मलाई लगी होती है ना वो सब निकल जाए, तो मैं ये तो करती हूँ। मैं दूध ना जब फ्रीज़ में रखे रहते हैं, उससे जब बाहर निकाल देती हूँ ना, तो लगभग 10 या 15 मिनट तक मैं ऐसे ही रहने देती हूँ, जिससे वो नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाता है, जिससे क्या है कि जो पैकेट में दूध के मलाई लगी होती है ना, वो सब निकल जाता है। और थोड़ा सा मैं फिर पानी डालकर और निकाल लेती हूँ, और मतलब जिस दिन तुरंत करना होता है,
मैंने भी देखा है, अगर हम फ्रीज से दूध का पैकेट निकाल के तुरंत डालते हैं ना, सारी मलाई पैकेट में ही लगी रह जाती है। इसलिए मैं उसको नॉर्मल टेम्परेचर पर आने देती हूँ, जिससे सारी जो मलाई चिपचिपी मलाई है वो पिघल जाती है ना नॉर्मल टेम्परेचर में आते ही, उससे हमारा दूध वेस्ट नहीं होता है। तो उनका मुझे एडवाइस बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच इस एडवाइस के लिए। और अच्छा भी लगता है ना जब कोई अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं ना, हमको भी अच्छा लगता है। कोई कुछ लोग एडवाइस देते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम ज़रूरी नहीं है कि हम परफेक्ट हैं हर चीज़ में, ऐसा नहीं होता है। कोई किसी चीज़ में परफेक्ट होता है, कोई किसी चीज़ में। इसलिए आप लोग मुझे एडवाइस देते हो ना, इसलिए मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। तो फिर इसके बाद अब मैं थक चुकी हूँ बहुत ज़्यादा। कपड़े मैंने चेंज कर लिए हैं यहाँ पर, क्योंकि पूरे गीले हो गए थे ना। अब मौसम चेंज है तो थोड़े भी गीले कपड़े पहनूंगी तो मैं तुरंत बीमार हो जाती हूँ। तो मैंने बना ली है अदरक वाली गरम गरम चाय। और वैसे तो अभी शाम को कपड़े नहीं धोने थे मुझे, क्योंकि मुझे थोड़ा सा गले में खराश है अभी, पहले थोड़ी सी टाइम लगता है ना ठीक होने में। लेकिन अब क्या करें, सुबह मॉर्निंग पर टाइम ही नहीं मिलता है, इसलिए धोना ही पड़ा। लेकिन मैंने तुरंत कपड़े बदल दिए और आ गई हूँ यहाँ पर विंडो है मेरा, यहाँ से बाहर का नज़ारा साफ दिखता है। तो यहाँ पर बैठी हूँ, बहुत अच्छा लगता है ना, थोड़ी देर एकांत में बैठो और एक हाथ में चाय की कप हो। मुझे बहुत पसंद है, मुझे ज़्यादातर एकांत ही पसंद है, मैं ज़्यादा ग्रुप में नहीं जाती हूँ। यहाँ पर लौकी की सब्ज़ी मैंने काट ली है और आज बनाना है मुझे घी। तो मलाई काफ़ी दिन से स्टोर हो रहा था मेरा, तो मैं सोच रही थी अब बनाऊंगी। फिर वही है ना, वीडियो के चक्कर में मैं सोच रही थी जिस दिन बनाऊंगी तो वीडियो भी डालूंगी, तो फिर वीडियो में कुछ ना कुछ डालना हुआ ही रहता था, तो लॉन्ग हो जाती थी ना वीडियो। इसलिए मैंने सोचा इसका जिस दिन डालूंगी तो अलग से ही डालूंगी। तो मैंने आज इसके लिए टाइमिंग निकाल ही लिया फाइनली। तो फिर इतना स्टोर हुआ है। तो गर्मी में तो इतना ज़्यादा स्टोर नहीं करती हूँ, क्योंकि गर्मी में स्मेल आने लग जाती है ना फ्रिज से। तो अभी थोड़ा सा टेम्परेचर ठीक है, तो अभी चल रहा है इतना। तो मैं हाथ से ही बनाती हूँ, कोई मशीन वगैरह नहीं ली है अब, क्योंकि जितनी चीज़ें लेंगे ना उतना खर्चा बढ़ता जाता है, थोड़ा लिमिट से चलना ही पड़ता है। हाँ, जब इन फ्यूचर खुद पैसे कमाने लग जाऊँगी ना, तब ले आऊँगी धीरे धीरे करके किचन के आइटम वगैरह हैं। तो अभी तो कुछ अपना इनकम मतलब खुद अभी कमाते नहीं हो, तो फिर थोड़ा लिमिट से चलना ही पड़ता है। ये देखिए इतना बड़ा गोला बन गया है मेरा मलाई का। तो अब इसका ताज़ा घी बनाएंगे, और इसका घी मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैष्णवी को भी ये वाला घी पसंद है, ताज़ा वाला घी बहुत अच्छा खाती है वो। बाकी हम जो कैंटीन से लाते हैं ना घी डब्बा वाला, वो खाने में अच्छा नहीं होता है, बस उसके हम पराठे वगैरह बना लेते हैं या दाल वाल में डाल देते हैं। तो फिर अब जल्दी से घी गरम करती हूँ, और फिर जो रोटी वगैरह बनानी है। सब्ज़ी मैंने चढ़ा रखी है, सब्ज़ी लौकी की सब्ज़ी है। बस लौकी की सब्ज़ी छौंक लगा कर ही बनाती हूँ मैं, बस जीरे का छौंक लगा दिया बस, तो तुरंत थोड़ी देर में ही बन जाती है। बस रोटी बनानी ही रह गई है। तो इतने में वैष्णवी लोग भी आ गए थे खेल कर। तो वैष्णवी ने देखा घी बना रही है मम्मा, तो उसने बोला वाह मम्मा ताज़ा घी खाऊंगी, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे भी अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब रोटियाँ बन रही हैं गर्मा गर्म। तो जी यहाँ पर रोटियां बन गई थी, घी बन गया था, सब्जी बन गई थी, खाना आना खा लिया था हमने। बस इतना सा ही शूट किया मैंने। फिर थोड़ी देर के लिए हम वॉकिंग के लिए गए। आजकल वैष्णवी और मैं डेली खाने के बाद वॉकिंग के लिए जा रहे हैं। अच्छा लग रहा है ना, ठंडा ठंडा सा मौसम हुआ रहता है, थोड़ी सी ओस भी गिरने लग गई है, ग्राउंड की ग्रास गीली सी रहती है। तो जी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जो भी चैनल में नहीं है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। राधे राधे।